हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सारे लोग। जो भी परीक्षा बच्चे 2025 में बोर्ड परीक्षा देंगे, चाहे आप 10वीं में हो या आप 12वीं में हो, सभी बच्चों का एक ही सवाल रहता है। बहुत सारे लाइव क्लासेस में पूछते हैं कि सर कॉपी कैसे लिखा जाता है, सर हैंडराइटिंग कैसे सुधारा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो ये वीडियोस होने वाली है, आप बोर्ड परीक्षा में कैसे अपनी उत्तर पुस्तिका को बेहतर से बेहतर रूप में लिख करके और अधिक से अधिक अंक ला सकते हो, वो तरीकों को मैं बताऊंगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे आपको अभी से ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम शुरुआत से प्रैक्टिस करते हैं, अभी से हम उन चीजों की प्रैक्टिस हमारे दिमाग में रहे कि हमें अपने डेली कॉपी में इसी तरह लिखना है, तो सेम हमारी आदत बन जाती है और वही चीजें जाकर के हम बोर्ड परीक्षा में भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको एक आइडिया मिलेगा टॉपर्स कैसे लिखते हैं, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं उनकी कॉपी कुछ तो अलग होती है। तो ये टॉपर्स स्ट्रैटेजी होती है कि कैसे टॉपर्स कॉपी लिखते हैं जिन्हें उन्हें अधिक अंक मिलता है सबसे। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये बोर्ड परीक्षा 2025 वाले बच्चे जो 2025 में 10वीं के दोगे या 12वीं के दोगे, उसके लिए वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें कॉपी को पूरा का पूरा साफ सुथरा लिखना है। साफ सुथरा कहने का मतलब होता है हमें अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन रखना है। जितना हमारा कॉपी साफ रहेगा, जितना बेहतर लगेगा टीचर के सामने में, क्योंकि शिक्षक के पास आप नहीं रहते हो, आपकी कॉपी रहती है, आपकी उत्तर पुस्तिका रहती है। तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका को बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, बड़े सुंदर तरीके से व्यवस्थित रूप से लिखना है। तो पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा कटकुट ना करें, है ना। अगर कट भी करते हैं, कुछ गलत हो जाता है, उसको क्या तरीका है मैं भी ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला पॉइंट हमें क्या रखना है, हमारी अपनी कॉपी जो है वो पूरा साफ साफ हमें लिखना है, बेहतर ढंग से लिखना है। पहला पॉइंट बच्चा ये हुआ। दूसरी बात है कि प्रश्न को जो है प्यारे बच्चों हमें क्रम में लिखना होता है, ठीक है। हमें पता है कि जो प्रश्न हमें ज्यादा बेहतर ढंग से आएगा वही लिखना है। लेकिन अगर आप टॉपर बनने का सपना देखते हो, ठीक है, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई किया है, तो आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन आएगा। अब तो बोर्ड परीक्षा में क्या है, आपके सामने डबल प्रश्न रहेगा। कितना रहेगा? डबल क्वेश्चन रहेंगे, डबल, हर चीज का दोगुना रहेगा और उसका आधा जवाब देना है, हाफ जवाब देना रहता है, ठीक है। तो जैसे मान लो तो आपको प्रश्न का नंबर, तो आप आंसर नंबर वगैरह 1 लिखते हो, 1 का इस तरह से 1 लिखते हो। तो इसके बाद 1 के बाद, इस 1 के आंसर के बाद आपको कोशिश करना है कि अगर 2 या 3 रहे। ऐसा नहीं है कि पहले 1 लिख दिए फिर उसके बाद डायरेक्ट आकर के यहाँ पर 12 लिख दिए, ठीक है, फिर ऐसे आंसर दे दिए, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट मन के अरे 7 नंबर लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, टीचर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि अरे बच्चा कैसे लिखा है, पहले 1 लिखा है फिर 12 लिखा फिर 7। तो आपको क्रम में लिखना, मतलब अगर आपको 1 का जवाब देना है तो 1 लिख दिए, ठीक है। आपको मैंने कि सर दूसरा नहीं देना, तीसरा, तीसरा लिख दिए, फिर चौथा, इस तरह से, क्योंकि आपको एक एक छोड़ के भी दे सकते हो, है ना। 1 दिए, 3 दिए, 4, 5, इस तरह से। तो हमको ये क्रम में लिखना अपने जवाब को, 1 इस तरह से क्रम में रहता है। तो जो शिक्षक कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा परेशानियां नहीं होती, उनको लगता नहीं बच्चा अच्छा है, ठीक है, और हमें आराम से अच्छे से नंबर, वो नंबर वाइज उसके पास, उनके पास जो नंबर शीट रहता है उसके अनुसार नंबर देते जाते हैं। अब मान लो आपने नंबर 1 लिखा, अब ये मान लो आपको है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर आने, तो वो भी तो 2 नंबर, आपने डायरेक्ट क्या लिख दिया 12। अब मान लो ये 12 है, 5 नंबर का क्वेश्चन, तो शिक्षक चेक करना पड़ेगा, उनको पेज पलटना पड़ेगा, उधर देना पड़ेगा कि ये 12 नंबर का क्वेश्चन में कितना अंक का है, 2 नंबर का है या 4 नंबर का है या 5 नंबर का है। फिर आपने तुरंत लिख दिया 7 नंबर। अब मान लो ये 7 नंबर 2 मार्क्स का है, तो टीचर कंफ्यूज हो जाएंगे, और जैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे आपकी कॉपी से उनका मन हट जाएगा, ठीक है। तो हमारे को अपने शिक्षक के पास हमें बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करना है, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। उन्हें मार्क्स देने में, जब आपकी कॉपी सुंदर रहती है, एक क्रमवय में रहता है, तो उन्हें मार्क्स देने में भी दिक्कतें नहीं आती थी। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना। अगली बात कहते हैं कि 2 प्रश्नों के आंसर के बीच में कम से कम 1 लाइन अवश्य छोड़े, ठीक है। कम से कम कैसे, देखो, जैसे मान लो प्यारे बच्चों, ठीक है, मान लो ये आपका आंसर शीट है, ठीक है। ये मान लो प्यारे बच्चों क्या है, आपका आंसर शीट है। तो मान लो पहला नंबर आंसर यहां लिखी, ठीक है, क्या लिखा, फर्स्ट नंबर का आंसर यहां लिखे, 1 नंबर का, ठीक है। ये लाइन हुआ और ये लाइन हुआ। तो अब आपको दूसरा लिखना है, तो क्या दूसरा लाइन यहां दे देना? नहीं सर, यहां नहीं देना है, यहां पे नहीं देना, इस लाइन को खाली छोड़ देना, दूसरा नंबर इस जगह पे दे देना है, दूसरा नंबर इस जगह पे, इस तरह से आंसर लिखना। तो मतलब कि 2 लाइन, 2 प्रश्नों के बीच, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के बीच में ये 1 लाइन खाली छोड़ना है। क्या?
इस एक लाइन को ब्लैंक छोड़ना है प्यारे बच्चों, इस एक लाइन को क्या करना है, तो इस एक लाइन को, इस सिंगल लाइन को क्या करना है, ब्लैंक लिखना है। ठीक है, चलो फिर से हम लोग पीछे देखते हैं, कहां पे थे हम लोग प्यारे बच्चों। तो सर हम लोग थे यहाँ पे कि दो प्रश्नों के बीच, क्या दो प्रश्नों के बीच में, दो प्रश्नों के बीच में आंसर के बीच में कम से कम एक लाइन छोड़े। ठीक है, दो प्रश्नों के बीच में कम से कम एक लाइन छोड़े। तो आपको जैसे मान लो कि ये आपकी नोटबुक है, क्या है, ये प्यारे बच्चों आपकी कॉपी है, इस तरह से ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, अगर आपने इस जगह पे यहाँ पे 1 का आंसर दिया है कि जिस तरह से कुछ भी आपने लिखा, ये आपका इस तरह से हुआ। ठीक है, अब कंप्लीट होगी। अब आपको दूसरा लिखना है, तो इसके और इसके यहाँ पे इसको खाली छोड़ करके इस जगह से दूसरा लिखना है। ठीक है, इसको पूरा का पूरा क्या करना है, खाली छोड़ देना। कम से कम एक, अगर आप 2 लाइन छोड़ते हैं तो और बेहतर है। अगर 2 लाइन छोड़ते हो, 2 लाइन छोड़ते हो तो बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। क्या है, बेहतर है प्यारे बच्चों। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना। अगली बात देखो क्या ध्यान रखनी है। अगली बात ध्यान रखना है कि जिस कलम से आदत हो, ऐसा नहीं है कि बोर्ड परीक्षा में कोई महंगी कलम 100, 50, 200, 500 वाले लिख, नहीं, कलम आप 3 रुपए वाली लिखो या 5 रुपए वाली लिखो, मैटर ये करता है कि कौन से कलम से आपका हैबिट बना हुआ है, कौन से कलम से आपने पहले पूरे साल लिखा है। हर किसी का अपना आदत होता है। तो अगर आपको कोई भी कलम से आदत है तो कोशिश करना परीक्षा में भी वही कलम से लिखे। ठीक है, कि जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, जिससे आपका हाथ बैठा हुआ, जिससे आपको ग्रिपिंग बेहतर हो। तो ये छोटी छोटी बात है, लेकिन हमें अभी से ध्यान रखना है कि कोई एक कलम जिसमें आपको अच्छा लगता है वो कलम को पकड़ लेना और उसी से अपना पूरे साल एग्जाम तक में आपको लिखना है। अगला, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। बहुत सारे लोग पता है क्या बोलेंगे, अरे जितना ज्यादा लिखेगा उतना ज्यादा अंक मिलता। नहीं नहीं नहीं, टू द पॉइंट कहने का मतलब अगर कोई बात है, कोई चीज का परिभाषा पूछा गया है, ठीक है, कोई चीज का मान लो आपको परिभाषा पूछा गया है। एक सिंपल सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, पूछा गया है टेंस के बारे में। ठीक है, क्या पूछा गया है, टेंस, व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है। ठीक है, व्हाट इज टेंस, मान लो प्यारे बच्चों ये आपका सवाल है, व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है। तो अब इसको घुमा फिरा के नहीं देना है, घुमा फिरा करके जवाब बिल्कुल नहीं देना है, घुमा फिरा के नहीं देना है, सीधा टू द पॉइंट लिखना है। ऐसा नहीं बोलना है कि टेंस ग्रामर की एक चैप्टर है जिसमें हम लोग ये ऐसे करके आते हैं, फिर टेंस ये है, नहीं, सीधा टू द पॉइंट लिखना है कि व्हाट इज टेंस। तो एक लाइन में आपको जवाब देना है, एक लाइन में आपको जवाब देना है, इस तरह से आंसर लिख करके कि टेंस इज अ वर्ड, क्या है, टेंस इज अ वर्ड, is a word which tells the time of an action, time of an action। टेंस एक शब्द है जो किसी घटना के समय को बताता है। सिंपल, टू द पॉइंट लिखना है, कुछ भी पूछा जाए टू द पॉइंट लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपका 2 नंबर का प्रश्न है, उत्तर है, आपने 10 लाइन लिखा तो आपको 4 नंबर मिलेगा, नहीं, 2 नंबर का है, टू द पॉइंट लिखा, 1 लाइन का आंसर होगा तो 2 ही नंबर मिलेगा। अगर 5 नंबर का आंसर है, टू द पॉइंट लिखे हैं तो आपको 5 मिलेगा, 4 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो मन सो भर दिया, जर गजर ऐसा ऐसा फलाना ढिमकाना, तो नंबर नहीं, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, जो पूछा जाए वही लिखना है। अगली बात कहते हैं कि शुद्ध शुद्ध लिखने का प्रयास करना है। ये क्या होता है, तो बहुत ज्यादा कट कुट नहीं करना है। जैसे मान लो ये आपको लाइनिंग है, क्या है, ये आपको मान लो प्यारे बच्चों लाइनिंग है, ठीक है, ये लाइनिंग है। अब इसमें आपने स्टार्ट किया लिखना, आपने लिखा यहां पे मान लो भारत इज माई कंट्री। अब आपको लगा अरे अरे ये तो कंट्री, यहां तो हम गलत लिख दिए, भारत इज माई होम होना चाहिए। अब क्या करोगे, इसको ऐसे काट दोगे, ऐसे ऐसे कर दोगे, जो बच्चे जनरली करते हैं, ऐसे ऐसे पूरा पूरा घोष देंगे, नहीं, ये चीजें ऐसे ये नहीं करना है, ऐसे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये प्यारे बच्चों नहीं करना है। अगर कुछ गलत हो जाए, मान लो अगर आपसे मान लो प्यारे बच्चों गलत हो गया कि आपको कुछ लिखना, जैसे मान लो आपने भारत इज माई होम लिखना था, क्या लिखना था, भारत इज माई होम लिखना था, लेकिन आपको यहां पे कुछ और लिखा गया। मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए, इसको अगर काटना भी है ना, एक बार ऐसे करके ब्लैक पेन चला देना है उस पे, बस हो गया, दैट्स इट। एक बार चलाना, ये नहीं करना है, ऐसे काटना है, क्या, ऐसे काटना है, ऐसे ऐसे कट करना है, ऐसे कट करना है, बस ऐसे कट करना है। ये सब सिंपल, एक बार ऐसे लाइन चला दिए, हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बहुत छोटी बात है, इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा टीचर लोग कहते हैं नीचे लिखते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अगली और अंतिम बात कहते हैं ज्यादा कट ना करें, जो अभी मैंने बताया,
बहुत ज्यादा कटकुट नहीं होना चाहिए। अगर हो जाए, अगर कुछ गलती हो गया तो बस एक बार ऐसे लाइन चला दिए, ऐसा नहीं है ऐसे 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 पूरा आंसर में 5 बार कट कर दी, नहीं। कोशिश करना है कि पहले मन में आंसर बना लिए, सोच ले क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है। थोड़ी बहुत अगर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, थोड़ी अगर बहुत हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों के लिए एक आंसर शीट तैयार किया है कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहली बात कि प्यारे बच्चों आपको परीक्षा में कितने कलम का यूज करना है। तो प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में प्यारे बच्चों 2 पेन का यूज करना है। कितने पेन का यूज करना? 2। कितने पेन का ध्यान रखना, आपको एग्जाम में 2 पेन का यूज करना, प्रयोग करना है। कौन कौन सर बोलोगे? कौन कौन? तो प्यारे बच्चों एक तो आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, ब्लैक पेन का यूज करना है। ब्लैक पेन का यूज क्या चीज के लिए करना है? तो ब्लैक पेन का यूज करना है हेडिंग देने के लिए। जैसे मान लो अब इसका आपको यहां लिखना था कि इंडियन सिविलाइजेशन की ये समरी लिखना था, तो ब्लैक पेन से इस प्रकार से आपने ऊपर में दे दिए समरी या चैप्टर का नाम दे दिए, ब्लैक पेन से समरी दे दिए, तो इसको इस तरह से दे दिए और इस तरह से अंडरलाइन कर दिए। ठीक है, हेडिंग और अंडरलाइन। अब मान लो आपको ये लिखा, समरी लिख रहे थे किसका? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, तो आप इस तरह से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये चैप्टर का नाम है, हेडिंग दे दिए। ये क्या है? तो ये ऐसे है, महत्वपूर्ण बात है, किनके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है उसको ब्लैक से हम लोग क्या किए? हेडिंग अंडरलाइन कर दिए। ये क्या किए? तो अंडरलाइन इस तरह से कर दिए। क्या किए बच्चा? तो सर इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? इस तरह से हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया ऐसे को, महात्मा गांधी को। टीचर जैसे ही आपकी कॉपी चेक करेंगे देखेंगे अरे समरी लिखा है, किसका लिखा है? तो इंडियन सिविलाइजेशन। टीचर की नजर गई, इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? तो सर ऐसे है, नजर गई, किसने लिखा है? महात्मा गांधी। तो वो देख लेंगे शुरुआत में ही, हाँ बच्चे में नॉलेज है, बच्चों ने टू द पॉइंट लिखा, हर बात को दिखाया है, आपकी रिप्रेजेंटेशन बेहतर है ना। तो और ब्लू पेन जो रहेगी इससे पूरा आंसर शीट लिखना है। ठीक है, हेडिंग दे दी, ये पूरा पूरा आपको ब्लू से लिखना है। ये जो इस कलर है इसको आंसर को ब्लू से लिखना है, आंसर ब्लू पेन से लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, तो ये चीजों का आपको प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, आंसर को ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, समझे? तो ये आपका कॉपी लिखने का तरीका है बच्चों। हम शुरुआत से अगर प्रैक्टिस करते हैं, जो भी बच्चे 2025 में 10वीं या 12वीं एग्जाम देंगे, आप इस तरीके से भी आदत डालो अपनी कॉपी लिखने का। ठीक है, घर में कभी टेस्ट देते हो, कभी ऑफलाइन पढ़ते हो, तो इस तरह से भी शुरुआत से आदत डालनी है। कहते हैं ना, आदत बनानी पड़ती है, आदत बनानी पड़ती है। अब अंत में जाकर के जनवरी में आपको आदत नहीं लग पाएगा ना, दिसंबर में आदत नहीं लगेगा ना, तो शुरुआत से आदत डालने का हमें अभी से हर कुछ लिखने का प्रैक्टिस करना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो अभी से शुरुआत करनी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और आपका कोई छोटा भाई जो 2025 में 10वीं की परीक्षा देंगे, या आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी दीदी 2025 में 12वीं की एग्जाम देंगे, उसे जरूर इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th में हो, ठीक है, तो आपके लिए प्लेलिस्ट में प्यारे बच्चों अंग्रेजी और हिंदी की कंप्लीट लाइव क्लासेस, साथ में कंप्लीट फुल नोट्स फ्री मिलता है टेलीग्राम पे। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर आप मैसेज करो और अपने दोस्त को भी शेयर करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियोस को तो लाइक करना ही करना है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।